मैं कागभूसुंडी दोनों मिलकर के भगवान राम का दर्शन करने गए थे, वो बात मैंने आज तक नहीं सुनाई। तो भगवान कहे कि जब हम और कागभूसुंडी जी चले तो अब इतने बड़े महल में प्रवेश करना है, इतने बड़े राजा के यहाँ जाना है, तो सामान्य व्यक्ति कैसे जा सकता है? उसका सोर्स हो, उसकी पकड़ हो, तब तो उसको महल में प्रवेश मिलेगा। कोई सामान्य व्यक्ति तो महल में जा नहीं सकता। तो मैया ने कहा तब कैसे प्रवेश हुआ आपका? भगवान शिव जी ने कहा कि एक दासी आई थी और उसी दासी से हम दोनों ने चर्चा किया कि हम ज्योतिषी है, बहुत सुंदर हाथ देखते हैं, तुम जाकर के अपनी महारानी को बताओ तो शायद वो अपने पुत्र का हाथ दिखाए। तो वह दासी अंदर गई और अंदर जाकर के महारानी जी माँ कौशल्या को बताया, कहा कि एक बहुत वयोवृद्ध ज्योतिषी आपके नगर में आए हैं और बहुत सुंदर हाथ देखते हैं, अगर कहें आप तो हम बुला दें। मैया ने कहा उम्र क्या होगी? तो दासी ने कहा कि उम्र वृद्धावस्था में है, वृद्ध हैं। माँ ने कहा ठीक है, बुला कर के ले आओ, मैं अपने लल्ला का हाथ दिखाऊंगी। दासी गई, बुलाई, और जैसे ही दासी ने कहा अंदर चलने को तो दासी ने एक शर्त भी बताया। दासी ने कहा देखिए इतना बड़ा राजमहल है और उसका कुछ नियम है, जो हाथ देखेगा उसी को अंदर प्रवेश मिलेगा, जो हाथ देखेगा उसी को अंदर जाने दिया जाएगा, आप दोनों अंदर नहीं जा सकते हैं। भगवान शिव से जब कागभूसुंडी जी ने सुना तो कागभूसुंडी जी ने समझ लिया कि ये तो बूढ़े हैं, इनको तो प्रवेश मिल जाएगा, मैं युवा हूं, मुझे तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, ये बच्चा है, इसको लड्डू पूड़ी यहीं दे देना, यहीं राम का भजन करेगा, खाएगा, पड़ा रहेगा। अब कागभूसुंडी जी सुने तो कागभूसुंडी जी को बड़ा बुरा लगा। कागभूसुंडी जी ने कहा कि बाबा मैं 2 दिन से आपका झोला ढो रहा हूं लड्डू पूड़ी खाने के लिए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि जैसी जिसकी किस्मत, जैसा जिसका भाग्य, उसके अनुसार सब कुछ मिलता है। भगवान की यही इच्छा है कि तुम बाहर रहो, मैं अंदर रहूं। अब कागभूसुंडी जी सोचने लगी कि अब मैं क्या युक्ति निकालूं, कैसे अंदर प्रवेश करूं। कागभूसुंडी जी ने कहा कि ऐसा है, ये हमारे गुरु हैं और ये हमको सब कुछ बता दिए हैं, हमें सब कुछ मालूम है, और ये वृद्ध हो गए हैं, इनके नेत्र भी उतने अच्छे से नहीं दिखाई पड़ते और ये हाथ की रेखाएं उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे। मैं युवा हूं, मैं देख करके बता दूंगा, मुझे लेते चलो, इनको यहीं रहने दो, इनको भजन करने दो, इनको भी कुछ दे देना, ही पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अब जब भगवान शिव जी ने सुना तो भगवान शिव को लगा कि अब तो ये निकल जाएगा, मैं रह जाऊंगा। भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, आप इसे अंदर ले जाओ, लेकिन ये हाथ तो देख लेगा, लेकिन भाई गुण दोष का विवेचन तो मैं ही करता हूँ, उसका फल श्रुति तो मैं ही बताता हूँ, उसका फल ये नहीं बता पाएगा, ये रेखा तो देख लेगा कि किस पर्वत से निकली है, कहाँ गई है, बुध पर गई है कि गुरु पर गई है, बृहस्पति पे गई है कि शुक्र शनि पर गई है, ये तो ये देख करके बता लेगा, लेकिन उसका फल क्या है ये तो मैं ही जानता हूँ। सो दासी दोनों की बात सुन करके थक गई। दासी ने कहा कि आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? अब कागभूसुंडी जी सोचते कि अगर आप जाएंगे तो मैं रह जाऊंगा, हम जाएंगे तो आप रह जाएंगे, तो ऐसा करते हैं हम दोनों चलते हैं। दासी ने स्वीकार कर लिया। दासी ने कहा ठीक है, आप दोनों चलिए। और जैसे ही दोनों अंदर प्रवेश किए और उधर क्या किए राम जी रोने लग गए। और जैसे ही रोने लग गए राम जी, मैया तुरंत दौड़ करके राम जी को पालने में से उठाई और ला करके भगवान शिव के हाथ में समर्पित कर दिया। और जैसे ही भगवान शिव अपनी गोद में राम जी को लिए
तो राम जी को देखते ही कुछ देर के बाद बाबा समाधि में जाने लगे। समाधि में कुछ देर के बाद चले गए। अब जैसे ही चले गए नेत्र बंद, और इधर कागभूषुंडी जी शांत। अब मैया दासी से कहती है कि ये कैसे ज्योतिषी को लाए, एक आंख बंद करके बैठ गया और एक चुपचाप है। दासी ने कहा कि अब वो आंख खोलेंगे तब तो ये बेचारा कुछ बताएगा, जब उनका आंख बंद है तो कहां से ये बताएगा। और वैसे जैसे ही इतनी बात सुनी मैया ने, राम जी ने सुनी मैया की बात कि ये कहां से दो पागल पकड़ के लाई, तो राम जी को बड़ा बुरा लगा। राम जी ने देखा कि बाबा समाधि में, तो धीरे से उनकी दाढ़ी को खींचा अपने हाथ से और खींच करके उन्हें ध्यान में लाया। कहा ये आपका कैलाश नहीं है, ये मैया का महल है, यहाँ समाधि में चले जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। और जैसे ही ध्यान में आए, जैसे ही बाहर अपने आप को निकाला भगवान शिव जी ने, तो क्या भगवान शिव जी ने कहा, हाथ देखा राम जी का। मैया कहती है कि बताओ क्या मेरे लाला के भाग्य में है। भगवान शिव जी ने कहा आपके लाला के भाग्य में सब अच्छा ही अच्छा है। भगवान ने कहा कि एक काम करना, जब आपका लाला बड़ा होगा तो आपके यहाँ एक संत आएंगे और उस संत को अपने लल्ला को सौंप देना। कौन संत आए थे जब राम जी बड़े हुए थे? तो दो संत आए थे, एक वशिष्ठ जी आए थे और एक विश्वामित्र जी। तो वशिष्ठ जी तो बचपन में ले गए और बड़े होने के बाद विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र मैया ने कहा, शिव जी ने कहा कि माँ जब वो संत आएंगे तो तुम अपने लल्ला को दे देना। मैया ने कहा क्यों भगवान, अगर वो ले जाकर के साधु बना दिए तो मेरे देने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। भगवान ने कहा कि वो साधु नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, आपके लल्ला का विवाह करा देंगे। अब मैया जैसे ही सुनी कि हमारे लाला का विवाह हो जाएगा, मैया खुश हो गई। और भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी मैं भगवान राम का दर्शन करके कैलाश पर्वत पर चला आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माँ ने कहा तो वो दासी कौन थी जो दर्शन कराने ले गई थी? पार्वती मैया ने कहा कि मैं ही वो दासी थी जो आप दोनों को दर्शन कराने में सहयोग की। अगर मैं न होती तब तो आप दोनों भाग ही गए होते। तो दर्शन किसने कराया? मैया पार्वती ने।